Hey guys, this is Zahid Akhtar and you are watching the Zahid Akhtar vlogs and guys आज की वीडियो में मैं आप लोग का पैसा बचाऊंगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइज। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप कैसे घर पे एक जेल फ्लैक्सीड जेल कैसे घर पे बना सकते हो। अगर घर पे ही बना लोगे तो एक तो आपका पैसा बचेगा, दूसरा जो आपके बाल ख़राब हो रहे थे, डैमेज हो रहे थे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है जिनके बहुत ज़्यादा बाल झड़ चुके हैं और जिनके बहुत ज़्यादा थिनिंग है, बट उनको अपने बालों को सेट भी रखना पड़ता है और वो कोई प्रोडक्ट्स पे खर्चा भी नहीं कर सकते। खर्चा चलो कर सकते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट से उनके बाल और डैमेज होंगे। तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। और गाइज़ ये वीडियो मैं 2 महीने पहले भी बना सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं पहले खुद पे पूरा अच्छे से टेस्ट कर लूँ, उसके बाद आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। तो ये दोबारा जब मैंने फ्लैक्सीड जेल बनाया है उसको मैंने शूट करा है। शूट थोड़ा सा अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि खुद से ही बना रहा था, खुद से ही शूट कर रहा था। सो वो देख लेना। बाकी कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होंगी, पूरा का पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। अगर पसंद आ जाती है वीडियो शेयर सबसे कर देना गाइस। चैनल पे पहली बार आए हो गाइस तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस घंटे को भी दबा देना, क्योंकि अभी मैंने जो अपनी स्टैट्स पढ़ी है उसमें दिखा रहा था कि मेरे 46,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स ने वो घंटा दबाया हुआ है। तो बाकी के 36,000 लोगों ने क्यों नहीं दबाया? अगर आप पहली बार आए हो, इस मुखड़े को देख रहे हो गाइस, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा दबा देना। और इंस्टाग्राम पे अगर हो तो मैं भी हूँ, वहाँ पे आके थोड़ा सा प्यार बरसा दीजिएगा। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो थोड़ी और आगे लेके जाएं गाइस, जो हमारी प्रक्रिया है, 2 कमेंट्स फीचर होंगे, वो रहे आपके स्क्रीन पे। जितनी जनता भी नहीं आई है अपने चैनल पे, पहली बार इस मुखड़े को देख रही है, आपको मैं बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आपका कमेंट फीचर हो हमारी नेक्स्ट वीडियो में, इसमें कमेंट कर देना और कुछ अच्छा कमेंट करना, कुछ यूनिक सा, अलग सा। कंफर्म है कि आपका कमेंट भी फीचर हो जाएगा। तो गाइज़ अब हम स्टार्ट करते हैं प्रक्रिया फ्लैक्सीड जेल बनाने के लिए। तो फ्लैक्सीड जेल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा फ्लैक्सीड। जाहिद ये हमेशा ऐसे ही क्यों करते हो यार, कुछ नया लेके आओ। गाइस आप में से बहुतों को पता होगा कि फ्लैक्सीड क्या होता है, बट जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं। फ्लैक्सीड को हम हिंदी में कहते हैं अलसी। ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। ऑनलाइन अगर आप लेने जा रहे हो तो भी मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। कितने का पड़ता है? 40-50 रुपये का आता है। 200 से 250 ग्राम की छोटी छोटी पैकेट्स के अंदर 1-1 किलो के पैकेट भी आते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितना ख़रीदना है, आपके बजट के हिसाब से। बहुत अच्छा होता है, रिच इन ओमेगा 3 ओमेगा 6। तो जिनको इनटेक करना है वो इसको ऐसी डेली सुबह 1 चम्मच खा भी सकते हैं। बालों की बात करें तो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है। हेयर लॉस होता है तो उसको रोकता है। अलग अलग तरीके से फ्लैक्सीड का लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हम फ्लैक्सीड से फ्लैक्सीड जेल कैसे बनाएंगे। तो ये बात हो गई कि क्या होता है, कितने का मिलता है और क्या क्या फ़ायदे थे। अब हम बात करेंगे कि फ्लैक्सीड जेल बनाना कैसे है। देखो, फ्लैक्सीड जो आप लेके आते हो वो अनरोस्टेड होता है। बहुत घरों में क्या होता है कि फ्लैक्सीड जेल, जिन घरों में, फिर से मैंने बोल दिया फ्लैक्सीड जेल, जिन घरों में फ्लैक्सीड खाया जाता है, जिन घरों में अलसी खाई जाती है, वो रोस्ट करके खाते हैं। तो अगर आपके घर में रोस्टेड फ्लैक्सीड है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है, चिल्लाने मत लगना घर वालों से कि नहीं भैया हमको नया ख़रीदना है। रोस्टेड वाले से भी जेल बन जाएगा, रोस्टेड नहीं है तो भी जेल बन जाएगा। मेरे केस में जब मैंने पिछली बार बनाया था तो वो मेरा रोस्टेड फ्लैक्सीड था। इस बार ही मैंने बनाया है, ख़रीद के लेके आया, उसका मैंने बनाया। गाइस देखो, पहले मैं बता दे रहा हूँ, जो वीडियो चलेगी बनाते हुए थोड़ी सी आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि मैं खुद ही बना रहा था, खुद ही शूट कर रहा था, तो आप समझ जाना 1 मैन आर्मी वाला सीन है। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं गाइस कि फ्लैक्सीड जेल आपका बिल्कुल कैंट बनेगा। आपको कुछ मैथमेटिक्स, कुछ मैथ्स लगानी है। सबसे पहली जो मैथ है वो ये है कि आपको कितना फ्लैक्सीड बनाना है, ये आप जहन में रख के चलिएगा। दूसरी बात ये है कि जितना भी फ्लैक्सीड ले रहे हो उससे कम से कम 4 गुना पानी डालना। मेरे केस में क्या है कि मैंने 1 कप, जो चाय वाली कप होती है, उस कप से 1 कप मैंने फ्लैक्सीड लिया था और उसी कप से 4 कप मैंने पानी लिया था। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरा फ्लैक्सीड बहुत कम बन पाया था क्योंकि मैंने पानी बहुत कम डाला था। तो ये बिल्कुल क्लियर कर लेना गाइस कि जितना भी फ्लैक्सीड ले रहे हो उससे 4 गुना पानी आपको डालना है। पहली चीज़ हो गई है। अब करना क्या है, जिसमें भी आपको बनाना है, आप उस कंटेनर के अंदर 1 कप डालो फ्लैक्सीड और फिर उसके बाद डालो उसका 4 गुना। मेरे केस में
मैंने उसी कप से 4 गुना यानी 4 कप पानी डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको जब स्टार्ट करोगे उसको आग देना, जब इग्नीट करोगे, जब स्टोव ऑन करोगे तो बिल्कुल हाई फ्लेम कर देना। स्टार्टिंग में इनिशियली बिल्कुल हाई फ्लेम कर देना, ताकि वो बिल्कुल ना, जैसे जब चाय बन रही होती है जो उबाल आ रहा होता है, इनिशियली आपको वैसा चाहिए, ठीक है। ऊपर से आप देख रहे होगे स्टार्च जैसा उसका दिख रहा होगा। फिर क्या करना, जब आपको लगे कि हाँ बहुत तेज़ तेज़ हो रहा है, स्टार्टिंग में इनिशियली मतलब मुश्किल से 3-4 मिनट, उसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि उसको बिल्कुल आप कर देना डिम, बिल्कुल डिम, बिल्कुल जितना कम से कम लो फ्लेम पे आपको उसको पकने देना है। थोड़ी देर में गाइस आप नोटिस करोगे कि आपका जो मिक्सचर है वो थिक होना शुरू हो जाएगा, और जब आपको लगे कि वो थिक होना शुरू हो चुका है, उसको हल्का सा उसको निकाल के और एक बारी ऐसे हाथों में लेके चेक कर लेना कि वो चिपचिपा थिक जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनिशियल स्टेज में ही गाइस ज़्यादा देर मत करना, मतलब बहुत लोगों का क्या होता है कि उनको मोटा थिक बनाने के चक्कर में वो उसको और पका रहे होते हैं। गाइस देखो, दो चीज़ हो जाएगी कि जब आप उसको छानने वाले होगे ना, चाहे पत्ती से छान रहे हो चाहे जैसे छान रहे हो, एक तो आपको उतना जेल निकल नहीं पाएगा क्योंकि वो बहुत मोटा हो जाता है सूखने के बाद जब वो ठंडा हो रहा होता है। तो इनिशियली जैसे ही आपको लगे ना, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा बहुत कम बना था इसी चक्कर में। जब आपको लगे कि बिल्कुल वो हल्का सा ऐसे ऐसे जब उसको कर रहे हो, चिपचिपा होना शुरू हो गया और थोड़ा सा मोटा होना शुरू हो गया, स्टोव बंद कर दो, बंद कर दो। और अब प्रक्रिया में अगली शुरू करनी है उसको छानने की। गाइस अब जो नेक्स्ट स्टेप मैं बताने वाला हूँ इसके छानने की, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप सोच के बैठे थे कि एक डब्बा आपको मिलेगा फ्लैक्सीड जेल, वो मिलेगा इतना सा, मुश्किल से 4-5 चम्मच। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो यार जो नॉर्मल चाय छन्नी होती है उससे छन नहीं पाएगा, लिख के रख लो, ट्राई करके देख लेना, नहीं छन पाएगा। उसके बाद फिर बहुत लोग यूज़ करते हैं आटे, जिससे आटा चालते हैं आटे को, उससे भी नहीं हो पाएगा। कोशिश करना कि अगर कपड़े से छान पाओ तो बेस्ट है, कपड़े से अगर नहीं छानना आता तो कुछ ऐसा ले लेना, कुछ भी जिसमें छेद बड़े बड़े हों, उसमें से आपका जो जेल है वो ट्रांसफ़र हो पाए, फ्लैक्सीड ऊपर ही फंस जाए, ठीक है। मेरे केस में मैंने वो किया था, लेकिन अब जब मैं नेक्स्ट बारी बनाऊंगा तब मैं कपड़े से ही करूँगा। तो देखो कपड़े में क्या है ना कि कोई भी सूती का कपड़ा, सूती बोले तो बेसिकली कॉटन का कपड़ा ले लेना, उसके अंदर आप पूरा जो भी आपका मिक्सचर है उसको डाल देना, ठीक है। और जो भी बोल है, पहले इनिशियली किसी बड़े फ्लास्क में, बोल में, कटोरी में या प्लेट में छान लेना, क्योंकि उसके बाद ही वो फिर ट्रांसफ़र होगा। तो आप क्या करना, कपड़े के अंदर डालने के बाद उसको अच्छे से ना, जैसे जलेबी बनती है ना, जलेबी बनते हुए देखा होगा, सेम उसी स्टाइल से आपका वो पूरा जेल आपके फ्लास्क में जहाँ पे भी आप ट्रांसफ़र करने वाले हो जाएगा। कपड़े वाला मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बेस्ट चीज़ है, आपको फ्लैक्सीड जो जेल आपका है ना वो ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। ये बात समझ जाओ। जब ये चीज़ आप कर लोगे, अब एक चीज़ पे आपको लगेगा कि यार ये तो हो गई गड़बड़, वो इसलिए क्योंकि मेरी वीडियो में आपको कलर अलग दिख रहा है, और आई एम श्योर कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद 2-3 लोगों की और वीडियो देखोगे, वहाँ कलर आपको और दिखेगा, और आई एम डेफिनेटली 200% श्योर कि आपका कलर कुछ और आ रहा होगा। तो देखो, फ्लैक्सीड जेल जब बन रहा होता है तो ज़रूरी नहीं कि जो आपका कलर आया है जेल का वही दूसरे का आए, वही तीसरे का आए। हो सकता है किसी केस में सबके सेम आ रहे हो। देखो, अगर रोस्टेड फ्लैक्सीड का जेल बनाओगे तो उसका कलर अलग आएगा, अनरोस्टेड फ्लैक्सीड का बनाओगे जेल तो उसका कलर अलग आएगा, और बहुत सारे केसेस में कलर अलग अलग आते हैं। अब उसका कंसेप्ट समझ जाओ। हो सकता है कि आपका फ्लैक्सीड किसी अलग क्वालिटी का हो सकता है किसी और ने किसी अलग क्वालिटी का फ्लैक्सीड यूज़ किया हो सकता है कि जब आप उसको गर्म कर रहे थे या जब आप उसको ठंडा कर रहे थे, जो आपके बनाने की प्रक्रिया थी वो अलग रही हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। कलर पे ध्यान मत देना, मेरे साथ भी ये हुआ था, मैं भी परेशान हो गया था कि भाई कलर, ये कैसा कलर आ गया है, क्योंकि अपा भी 2 ही महीने से यूज़ कर रहे हैं। तो कलर की बात हटा दो, बस ये ध्यान रखना कि वो चिपचिपा हल्का सा हो जाए, बस आपका काम हो चुका है। आपका काम गाइज़ यहाँ हो चुका है, आपका जेल बन चुका है। बस अब अगली प्रक्रिया जो है वो ये करनी है कि किसी भी ग्लास जार में, कंटेनर में, और अच्छा हो सकता है कि अगर आपके पास वो फुसफुसा वाला जिसको हम डिस्पेंसर कहते हैं, जो आपके घर पे आम तौर पे सभी के घर पे हैंड वॉशेस जो होते हैं जो डब्बे वाले, अगर वैसा डिस्पेंसर अगर आप ख़रीद सकते हो तो उसके अंदर डाल दो, तो थोड़ा थोड़ा निकाल के आप डेली बालों में लगा सकते हो। एनीवेज़ अगर नहीं है तो किसी भी डब्बे के अंदर आप उसको स्टोर कर लो, जो भी आपने जहाँ पे भी छाना था उसको स्टोर जब कर लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है गाइस, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये स्टेप नहीं करोगे तो आपका फ्लैक्सीड जेल बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी इसेंशियल ऑयल गाइस, कोई सा भी, रोज़मेरी हो, टी ट्री हो, लेवेंडर हो, कोई सा भी जो भी आपके पास पड़ा है,
उसकी 5 से 10 बूंद, 5 से 10 ड्रॉप उस कंटेनर में जहाँ पे भी आप अपना फ्लैक्सीड जेल को स्टोर कर रहे हो उसमें डाल दो और उसको अच्छे से फेंट लेना, अच्छे से मिला लेना उस पूरे मिक्सचर को, ठीक है। अब उसको डब्बे को बंद करो और उसको जहाँ रखना है रख दो। एक चीज़ गाइस आपको मैं और बता दूं कि ये जो फ्लैक्सीड जेल है 1 महीने से ज़्यादा अगर आपका चल रहा है तो उसको फेंक देना, दोबारा बना लेना। 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए आपका, क्योंकि हमारे पास कोई प्रिजर्वेटिव घर पे नहीं है। प्रिजर्वेटिव के लिए हमने जो इसेंशियल ऑयल डाला था वो प्रिजर्वेटिव का ही काम करेगा, लेकिन गाइस हफ्ते भर बहुत है, उससे ज़्यादा अगर आपका बहुत ज़्यादा बन गया है फेंक देना यार, फेंक देना ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी फ्लैक्सीड जेल बनाने की। अभी आप मेरे बालों में देख रहे हो मैंने हल्का सा फ्लैक्सीड जेल लगाया हुआ है। गाइस इस फ्लैक्सीड जेल की 2 अच्छी बातें जो मेरे को बहुत पसंद है, आई एम श्योर कि आपको भी पसंद आएंगी। पहली बात तो ये कि आप इसको डेली लगा सकते हो बिना किसी डर के कि आपके बालों को ये डैमेज करेगा। और दूसरी बात गाइस, कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, मतलब डर ही नहीं है, डरना ही नहीं भाई, डेली लगाओ फ्लैक्सीड जेल। एक चीज़ आप इसके साथ और अच्छी कर सकते हो कि एज आ हेयर मास्क इसको यूज़ कर सकते हो। जिस दिन आप अपना सर अपने बालों को जब शैम्पू कर रहे हो तो उस दिन क्या करना, अच्छा खासा क्वांटिटी में फ्लैक्सीड जेल को लेना, उसके अंदर जो भी ऑयल आप लगाते हो उसको डालना, अच्छे से अपने बालों में अपने रूट्स में अप्लाई कर लेना और शैम्पू कर लेना। तो एज अ हेयर मास्क भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और गाइस बस यही था यार, आई एम श्योर। अब मेरे को पता भी नहीं, बीच में बहुत ज़्यादा मैंने फंबल किया आज, पता नहीं क्यों, बाहर कोई ना कोई आ रहा है जा रहा है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने सारे दोस्तों से शेयर कर देना, स्पेशली उनसे करना जिनका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है या जिनके हेयर बहुत ज़्यादा थिन है या जिनको अपने बाल सेट करने होते हैं मेरी तरह बट वो वैक्स लगाने से डरते हैं तो उनसे भी जाके शेयर कर देना। और कौन सी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए गाइस मेरे को कमेंट में लिख देना। अगर फीचर होना है तो भी कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।